जय हिंद दोस्तों। तो जो बड़ी खबर है वो भारत सरकार की तरफ से सात सात पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे भारत सरकार ने निर्णय लिया है। और ये जो सात डिस्कशंस हुए हैं, जो ये सात डिसीजन लिए गए हैं। इन सात डिसीजन में जो सबसे टॉप है वो है पाकिस्तान के साथ जो हमारे एक गुडविल, एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमने जो उनको एक ट्रीटी साइन की थी पानी की, ठीक है, इंडस वैली वाली। तो उसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर सस्पेंड करने का मतलब ये है कि हमने अभी की फ़िलहाल के लिए हमने जो उस ट्रीटी को हम उस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, और हम जो पानी 80% हम पाकिस्तान को दे रहे थे, हम उस पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। अगर ये भी कमाल की बात है कि नदी हमारे यहाँ से जाती है और 20% पानी हमारे पास है, 80% हम पाकिस्तान को देना पड़ता है। तो अब भारत सरकार इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो 60 कर सकती है इसको, और अगर हमने उनको 80 दिया तो हम उसको 40 भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, या हम उसको 20 दे के अपने पास 80 भी रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास डैम नहीं है कश्मीर में। हमारे पास कोई ऐसा एक इस तरह का कोई क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, या ऐसा कोई निर्माणाधीन हमारे पास डैम नहीं है जहाँ पे हम इतना सारा पानी एकदम सडनली स्टोर कर सकें। लेकिन मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक पैसा अलोकेट किया जाएगा कश्मीर के लिए। और जब तक अब ये पानी सस्पेंड है, ये पानी जब तक कश्मीर के साथ, अब हमारे जो कश्मीर और पाकिस्तान के जो अभी हमारी हुआ है, उसके बाद से जो हमारे रिलेशन है तकरीबन 4 से 5 साल तक तो कवर होने में लग ही जाएगा। इसमें ईजी नहीं होगा ये, इसमें इतने टाइम तो लग ही जाएगा इसमें। तो तब तक हम लोग वहाँ पर अच्छे खासे डैम बना सकते हैं। 5 साल में हम लोग काफ़ी अच्छा डैम बना सकते हैं और काफ़ी बड़ा डैम बना सकते हैं। तो ये जो कल हुआ है, बहुत जल्द हो सकता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट और डैम का काम भी चालू हो जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो थी कि सार्क वीज़ा। सार्क वीज़ा क्या होता है कि कोई बिजनेसमैन इधर आ रहा है, या कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में आ रहा है, कोई जॉब के लिए आ रहा है, और कोई किसी तरह की फिल्म में लाइन में, जैसे बॉलीवुड वाले हैं वो लोग आ रहे हैं, या कोई पेशेंट है, कोई दवाइयों के लिए है, कोई इलाज के लिए आ रहा है, कोई घूमने आ रहा है। तो प्रॉपर पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान के सिटीजन्स को इंडिया के अंदर में बैन कर दिया है, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान का ही नुकसान ज़्यादा है, इंडिया का इतना कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान का इसलिए नुकसान है कि पाकिस्तान के अंदर में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। वहाँ वहाँ पे इलाज के लिए कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया में है। कम पैसों में अच्छा ऑपरेशन हो जाता है इंडिया में। लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, और बहुत सारे बड़े बड़े इलाज यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ईजी और सस्ते तरीके से हो जाता है। तो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी यहाँ से, इंडिया से भारत के पाकिस्तान के बीच में बिजनेसमैन लोग की, वो भी अभी बंद हो चुकी है फ़िलहाल के लिए। बॉलीवुड का आपको पता ही है, बॉलीवुड वालों का तो क्या ही बोले अभी आपको। और जो हम लोगों का एक 7वां पॉइंट था वो ये था कि भारत जो है पाकिस्तान की जो ये एजेंसी के जो लोग होते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, हर देश में जो राजनयिक होते हैं, जो दूतावास में रहते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टाफ होते हैं उसको कम कर दिया गया। इससे क्या होता है कि अगर 10-15 लोग ज़्यादा होते तो एक तरह की वो पूरे एक देखते रहते इस देश में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, और काफ़ी मीटिंग साथ में होती है, जिससे एक देश दूसरे देश की एक डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ के लिए उसके साथ डिस्कस करता है। लेकिन अब मेन जो अधिकारी है, जैसे इंडियन एयर नेवी के ऑफिसर्स वगैरह हैं जो विशेषज्ञ होते हैं, उन सबको वापस बुला लिया गया है। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं चलेगा, और हमारे देश में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है वो उनको पता नहीं चलेगा। तो हाँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशंस नहीं हमारे पास होगी वहाँ की, और ना हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी कि हमारे देश में किस तरीके से क्या ऑपरेट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इससे दोनों देश के बीच के जो बिल्कुल भी रिलेशंस हैं वो जो बायलैटरल में, ये एक तरह के राजदूत इस तरह से होता है जैसे अंगद होता है, हनुमान जी भेजे थे, तो वो जो युद्ध होने से पहले लोग भेजे जाते हैं, उस तरह के ये लोग थे। तो अब ये लोग यहाँ ही नहीं आ पाएंगे, तो हमारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे एक सिंगल हैंडेड हो जाए, वन साइडेड हो जाए, तो दोनों अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी ये हो चुका है कि, और तीसरी चीज़, चौथी पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि
पहले जो पाकिस्तान जाने वाले लोग थे वो सीधा पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके पाकिस्तान के लिए वीज़ा करके पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने नया डिसीजन लिया है कि जो भी आदमी पाकिस्तान जाएगा उसको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी और उसको गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि होम मिनिस्ट्री से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सीधा पाकिस्तान की एम्बेसी में जाओ, वहाँ पे एविडेंस लो और वहाँ का वीज़ा लेके आप पाकिस्तान जा सकते, बहुत ईजी था। और अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा और पूरा एक एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। यानी कि ईजी अभी होगा नहीं, और जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट है या जो भी है उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो जो यहाँ पढ़ रहे हैं दिल्ली विल्ली में जो पढ़ते हैं, और उन लोगों को भी शायद जाने के लिए कहा गया है। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अभी क्या जो रिएक्शन है वो इस तरह से है कि देखो, वो सोच रहे, उनका कहना है कि भाई हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, जो शिमला समझौता हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ है तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा उनके पास ऑप्शन था कि वो भारत को अगर कमज़ोर करना चाहे तो जो उनका एयर स्पेस है, यानी कि हम लोग जो मिडिल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से जाते हैं। हालांकि हम लोग इसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्यूल ज़्यादा लगता है, किराए बढ़ जाएगा, फ़्लाइट्स के रेट्स बढ़ जाएंगे, टाइम टेबल बढ़ जाएगा। या दुबई जाने के लिए हमें 2-3 घंटे लगते थे वो 4 घंटे लग जाएंगे या 3.5 घंटे लग जाएंगे। जो 26,000 का किराया होता है दुबई के लिए, इधर के लिए, तो वो 26 से 30 या 35-40 तक हो जाएगा। तो दूसरा चीज़ वो ये कर सकते हैं कि देखिए, जो ये उनके जो बलूचिस्तान POK है हमारे पास, वहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा डिप्लॉय कर देंगे। इन द फ्यूचर कभी भी वॉर वगैरह उलझे तो पाकिस्तान POK में बैठना चाहता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, और वहाँ से कंटिन्यू वो जो उसका काम है वो करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, आतंकवादियों को अंदर भेजने का काम करने का वो जो प्रयास है उसको कंटिन्यू रखेगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई इतनी बड़ी डील भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे या हमारी कोई बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि इमरान खान ने 19 अक्टूबर को जो हमने कश्मीर आर्टिकल 370 हटाया उसके बाद से अपने आप ही उन्होंने पूरा मार्केट बंद कर दिया था, इंडिया के साथ सामने से ही डील वगैरह सब बंद कर दी थी। तो लेकिन इंडिया के साथ जो उनके बायलैटरल मीटिंग के लिए ऑप्शंस थे वो उन्होंने खोले रखे थे, जो राजदूत वगैरह थे वो रखे हुए थे। लेकिन अभी भारत ने प्रॉपर इसको एक क्लोज़ कर दिया और उससे बैकफुट पे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये यहाँ तक रुकने से नहीं कुछ होगा, इसके ऊपर कुछ और भी डिसीजन आने ज़रूरी है, जिस पे सबसे बड़ा डिसीजन ये हो सकता है कि US जो एड देता है, जो IMF जो पाकिस्तान को लोन दे रहा है, अगर हम लोग कुछ एविडेंस प्रूफ अगर यूनाइटेड स्टेट में या सिक्योरिटी काउंसिल जो अमेरिका की है, जहाँ पर कोर्ट में जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर हम क्रिमिनल कोर्ट करके एविडेंस प्रूव कर सके तो जो पाकिस्तान को एड मिलती है वो बंद हो जाएगी। और पाकिस्तान की जो एक इमेज है जो पाकिस्तान ने हमेशा बनाई है, अगर हम उस इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उसको और ज़्यादा इस क्लियर करके लेके जाएं, यानी कि एविडेंस के साथ लेके जाएं, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी आगे देखना होगा कि क्या ये उनकी तरफ से प्रॉपर क्या जवाब आता है या किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती है, किस तरह के वो लोग अपनी सिक्योरिटी मीटिंग जो उनकी हो रही है उसमें क्या वो लोग निर्णय लेते हैं, और क्या वो इस तरीके से कुछ तो मतलब क्या हार्ड कुछ उनका डिसीजन क्या होता है जो भारत को इफ़ेक्ट करेगा। करतारपुर कॉरिडोर है, उसको अभी तक भारत ने बंद नहीं किया है, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर में जो है हमारे सिख समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्म स्थल है वो है, तो उसके लिए भारत ने अभी इसको बंद नहीं किया है। लेकिन अभी देखना होगा कि पाकिस्तान क्या इसको बंद करता है, और अगर बंद करता है या बंद नहीं करेगा तो हो सकता है वहाँ पे इस तरह की इंटरफेयर ना हो जाए कि वहाँ से अटैक्स हो, जो वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं हमारे सिख समुदाय के। तो अभी मेजर डेवलपमेंट्स होनी है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं,
हो सकता है इनमें से किसी एक पॉइंट से उनकी कार्रवाई हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।